Hello bachcho. So let's see this question. The question says an electron microscope uses electron accelerated by a voltage of 50 kilovolts. Determine the de Broglie wavelength associated with the electrons. If other factors such as numerical, aperture, etc. are taken to be roughly the same, how does the resolving power of an electron microscope compare with that of an optical microscope which uses yellow light? So देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्सेलरेट करते हैं बाय अ वोल्टेज ऑफ वी नॉट बाय अ वोल्टेज ऑफ 50 किलोवोल्ट्स एंड हमें बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी। तो देखिए हमें पता है कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा लैम्डा बराबर आएगा h over p के, where p here is the momentum of electron. P here is our momentum of electron and lambda here is the wavelength associated, de Broglie wavelength associated with the electron. तो देखिए हमारा जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, राइट। एंड हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, अगर हम उसको एक्सेलरेट करवाएं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 किलोवोल्ट्स, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी चार्ज टाइम्स ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 को सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा अंडर रूट मोमेंटम विल बी इक्वल टू 2m इंटू क्यू वी नॉट। सो ये हमारी बन गई है इक्वेशन 3। तो देखिए अगर हम इस इक्वेशन 3 को सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन बेसिकली इन दिस इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको हम देंगे इक्वेशन 0 नाम। इन इक्वेशन 0 तो हमारे पास जो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी h ओवर अंडर रूट ऑफ 2m q v नॉट, राइट। हमने p को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में, तो आ जाएगा 2m q v नॉट। तो देखिए हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में, चार्ज हमें पता है ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास पता है हमें एंड h की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर निकालें तो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगी फॉर द इलेक्ट्रॉन एज 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by under root of 2 into mass of electron which is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into charge on electron which is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into potential difference which is given 50 kilovolts. So basically हमारा जो 1 kilovolt होता है that is equivalent to 10 to the power of 3 volts. सो बेसिकली हमारा अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा अपॉन सॉल्विंग द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा इक्वल टू 5.467 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर्स के बराबर। तो दिस विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी यूज्ड इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which accelerates the electron by a voltage of 50 kilovolts. अब देखिए हमें बोला गया है कि हमें इसको कंपेयर करना है जो इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की जो लेंथ आ रही है हमारी, इससे जो हमारी रिजॉल्विंग पावर आएगी उसको हमें कंपेयर करना है विद दैट ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विच यूजेस एन येलो लाइट। तो देखिए हमें पता है हमारी जो येलो लाइट की वेवलेंथ होती है लैम्डा येलो, वो हमारी बराबर होती है 5.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर्स के। तो इतनी हमारी वेवलेंथ होती है फॉर द येलो लाइट। तो अगर हम लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें विद दैट ऑफ लैम्डा ऑफ येलो लाइट, वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट, तो हमें मिलेगा हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आई थी 5.467 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर्स एंड हमारी वेवलेंथ आई थी फॉर द येलो लाइट दैट वाज 5.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। सो ये हमारी दो वेवलेंथ्स है। अब हम देखें तो हमारी जो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दैट इज वेरी मच लेस देन द
वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट। तो हमारा जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, resolving power of a microscope, that is inversely proportional to the wavelength of light used, where lambda here is the wavelength used of the wavelength of the light or a particle which is used। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है that is very much less than the wavelength of yellow light, approximately हमारा ये by the factor of 10 raised to the power 5 के फैक्टर से हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लेस एज कंपेयर टू द येलो लाइट ऑफ लैम्डा ऑफ द येलो लाइट। तो इससे हमारा जो रिजॉल्विंग पावर आएगा, जो हमारा रिजॉल्विंग पावर आएगा फॉर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और यू कैन से फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो हमारा very much greater than आ जाएगा as compared to the resolving power of the optical microscope। So basically हमारा जो resolving power आ जाएगा of the electron microscope that will be greater than the resolving power of the optical microscope by the factor of 10 raised to the power 5 times। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा वो ज्यादा जूम कर सकता है इनटू द ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट। तो जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ कम होगी वैसे वैसे हमारी रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज, हेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप will provide more resolve to the object as compared to the optical microscope। So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck।